जैसे ही असैसिन ने ट्रिगर पर उंगली रखी, तभी एक खूबसूरत औरत अचानक उसके निशाने के बीच आ गई। वो प्रोफेशनल था, तुरंत स्कोप एडजस्ट किया और टारगेट पर फोकस किया, लेकिन फिर भी उस औरत की एक झलक उसके अंदर बेचैनी पैदा कर गई। उसे पता था ध्यान भटकना जानलेवा हो सकता है। उसने गहरी सांस ली, घड़ी देखी, हार्ट रेट 65, एकदम परफेक्ट। ट्रिगर पर पकड़ मजबूत की और पूरा फोकस जमा दिया। अब तक वो कभी नहीं चूका था, लेकिन जैसे ही गोली चली, सबसे चौंकाने वाली चीज हुई। वो औरत अचानक गोली के सामने आ गई। कातिल ने तुरंत दूसरी गोली के लिए तैयारी की, लेकिन तब तक पर्दे गिर चुके थे। टारगेट जा चुका था, मिशन फेल। उसने बिना वक्त गंवाए राइफल खोली, बैग पैक किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। नीचे सड़क पर पहुंचते ही टैक्सी ली और सीधा एयरपोर्ट निकल गया। टर्मिनल में दाखिल होने से पहले उसने अपनी आखिरी बंदूक डस्टबिन में फेंक दी, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसका क्लाइंट ठंडा बेरहम, तू फेल कैसे हुआ? कार्ल जानता था, इस दुनिया में जहाँ टारगेट हाई प्रोफाइल होते हैं, वहाँ एक नाकामी का मतलब होता है अब तू खुद शिकार है। उसने बिना सोचे फोन जमीन पर फेंका, सिम निकाल कर कुचला। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, पर खतरा अभी बाकी था। फ्लाइट में एक अजनबी काले चश्मे में लगातार उसे घूर रहा। लैंड होते ही कार्ल ने दूसरा टिकट फेंक आईडी से बुक किया, लेकिन जैसे ही अगले टर्मिनल पहुंचा, वही आदमी फिर से सामने था। अब शक यकीन में बदल गया। उसने फ्लाइट कैंसिल की, नया टिकट सुबह का लिया और होटल में छिप गया। अगले दिन फ्लाइट से दूसरा शहर गया, गाड़ी उठाई और फार्म हाउस की ओर निकल पड़ा। अपने फार्म हाउस वाले ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन वहाँ कुछ अजीब था। मिट्टी में जूते के निशान, कोई वहाँ आ चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक से बैकअप गन निकाली, दीवार फांदी और झाड़ियों में छिप गया। और भी निशान थे। अब की बार घर के अंदर जाते हुए उसने हर कमरा चेक किया, कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई चीजें और खून के निशान, किसी संघर्ष का सबूत। घबराकर उसने अपनी पत्नी को कॉल किया। उसकी पत्नी ने घबराते हुए बताया कि एक आदमी और औरत घर में घुसकर उस पर हमला करके गए। कार्ल की उंगलियां कांपने लगी। उसने पत्नी का ट्रांसफर प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया। अब वक्त था उस जिंदगी की तरफ लौटने का, जिसे वो पीछे छोड़ चुका था। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू की। एक प्रोफेशनल कातिल के तौर पर उसने फार्म हाउस के चारों ओर हथियार, पैसे और जरूरी सामान छुपा रखा था। अब उन्हें बाहर निकालने और पलटवार करने का वक्त आ चुका था। खेल अब शुरू हुआ।